जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा जो श्लोक है वो है अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताणांतु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब यह है कि यह अपना है और यह पराया है, ऐसा छोटा सोच रखने वाले ही ऐसा सोचते हैं, बड़े ऐसा नहीं सोचते। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उसके लिए तो पूरी दुनिया ही जो है अपना है, पूरा धरती ही है जो है परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है। और हम लोग ये जो है महा उपनिषद से लिया हुआ है श्लोक, और बहुत सारे अन्य भी जो है सनातनी रिलीजियस टेक्स्ट में जो है इसका उल्लेख है। और हम लोग उदार चरित्र होते रह गए। और आप देखिए कि जो बृहत भारत था और निकलते निकलते उसमें से जो है अफगानिस्तान निकल गया, उसमें से जो है बर्मा निकल गया, और भी बहुत सारा कंट्रीज उसमें से इंडिपेंडेंस के समय जो है उससे आप देखें पाकिस्तान निकल गया, और फिर बाद में जो है बांग्लादेश जो हम लोगों का पार्ट था फिर वो भी अलग हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग उदार चरित्र वाले थे, और हम लोग धीरे धीरे खंड खंड होते हुए बृहत भारत से छोटा होते चले गए। अभी एक विश्व के पटल पर जो है एक देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है इस्लामिक नाटो। तो अभी जो है इस्लामिक नाटो है क्या भला? अभी जो है पेपर में आप देखते होंगे या समाचार पत्र में और जो है टेलीविज़न में भी जो है हमें ये खबर चल रही है इस्लामिक नाटो क्या है, इस्लामिक नाटो क्या है। तो चलिए इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, नाटो के बारे में हम लोग देखे हुए हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसके बाद जो ध्रुवीकरण हुआ था जिसमें कि एक पावर यूएसए और दूसरा पावर जो है सोवियत संघ, दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही थी। तो उससे निपटने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर के नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके मेंबर कंट्रीज़ की जो है संख्या 32 है। और इसका एक आर्टिकल है 5, ये कहता है कि अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन ऑल। यानी ये 32 देशों में से अगर किसी पर कोई बाहरी सदस्य, कोई बाहरी देश जो कि नाटो का सदस्य नहीं है, अगर वो हमला करता है तो वह माना जाएगा कि सभी पर हमला है, और सभी जो है कलेक्टिवली उस कंट्रीज पर जो है हमला कर देंगे। तो इसी तर्ज पर अभी आप देखिए इस्लामिक नाटो की चर्चा हो रही है। ये इस्लामिक नाटो की चर्चा हुई क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी, और पाकिस्तान इसमें जो है बहुत एग्रेशन दिखा रहा है इसको बनाने में, तो उसकी मंशा क्या है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें इजराइल ने क्या किया है कि कतर के दोहा में हमला कर दिया। हमला क्यों कर दिया? तो अभी जो इजराइल फिलिस्तीन का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें कहना था कि हमास, जिससे कि इजराइल को अभी झंझट चल रहा है, तो इनका कहना था कि हमास के नेता लोग जो हैं दोहा में जो हैं, और अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपेंगे तो हम उसको मारेंगे। तो कतर के लिए जो है बड़ा ये सरप्राइजिंग था। तो कतर जो है बहुत ज़ोर से घबराया, और घबराने के बाद जो है अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि अपने सेकेंड टर्म में जब ट्रंप साहब यूएसए में जीत कर आए तो उन्होंने जो है खाड़ी देशों का जो है दौरा किया था, इसमें कि सऊदी अरबिया भी गए थे और कतर भी गए थे।
और ट्रेड ट्रेड कि हम लोग का बहुत बढ़िया रिश्ता है, हम लोग बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने की थी। और कतर के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा जो है उनको एक गोल्डन जेट भी, जिसका कि $400 मिलियन के लगभग जो है एक एयरक्राफ्ट जो है उनको गिफ्ट भी किया गया था, जिसके बारे में चर्चा बहुत तरह की चल रही थी कि इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्राइब, एक तरह का घूस है, ट्रंप साहब को नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने गिफ्ट किया था। और जब इन पर हमला हो गया और ट्रंप साहब ने कहा था कि हम लोग एक दूसरे के सुरक्षा को भी देखेंगे, हम लोग बढ़िया ट्रेड करेंगे, और बाद में जो है इजराइल जो यूएसए के भरोसे पर ही है और जो भी आर्म्स एम्यूनिशंस इनका है और जो ये लड़ाई किए हुए हैं, जो लड़ रहे हैं, उसमें अमेरिका के बल पर ही जो है ये टिके हुए। और जब इनके द्वारा कतर पर हमला हो गया तो कतर को ये लगा कि अमेरिका ने जो है हमको मदद किया नहीं, जबकि दोस्ती का जो है वादा किए थे, हमने उनको जो है एयरक्राफ्ट गिफ्ट भी किया था, वो भी गोल्डन जेट $400 मिलियन का। लेकिन ये घटनाक्रम के बाद जो है पाकिस्तान जो है अचानक से जो है लाइमलाइट में आया और शोर मचाना इन्होंने शुरू किया। इनका कहना था कि जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया है उसी तर्ज पर अब ज़रूरत महसूस हो गई है कि अब जो है हम लोग भी जो है इस्लामिक कंट्रीज़ जितना है हम लोग भी जो है नाटो के तर्ज पर ही जो है इस्लामिक नाटो टाइप का कुछ हम लोग भी बना लें, ताकि अपनी सुरक्षा इजराइल से हम लोग का हो सके। तो आगे घटनाक्रम होता क्या है, अभी आप देखिए कि अभी जो हम ये कह रहे थे कि ये जो है ये गए थे सऊदी अरब से भी जो है इनका रिश्ता बढ़िया है, और कतर में तो आपको मैंने कहा कि इन्होंने जो है $400 मिलियन का एयरक्राफ्ट जो है ट्रंप साहब को इन्होंने गिफ्ट किया था। लेकिन फिर भी यह घटना घटी और कतर पर इनको यह भरोसा नहीं था, ये भरोसा करके बैठे थे ट्रंप साहब का, और इनके ऊपर हमला हुआ तो इस हमला से ये डर गए। ये जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, इनको भी लगा कि अगर कतर पर हमला हो सकता है, और अगर जैसे हमास के जो हैं जो लीडर्स हैं वो पहले भी जो है सऊदी अरबिया भी आते रहते हैं और अभी भी आने की संभावना है कि वो आएंगे, तो इनको लगा कि अगर कतर में हमास के नेता आए और इजराइल ने वहाँ हमला कर दिया तो कहीं अगर हमारे ऊपर भी जो है, यहाँ भी हमास के नेता कई बार आए हैं, और अगर वो बहाना लेकर इजराइल हमको भी अगर हमला कर दिया तो फिर हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। और अमेरिका जो कि बड़ी बड़ी बात करके गया यूएसए, तो उन्होंने तो कतर को बचाया नहीं, तो इन्होंने जो है अपना, इनको समझ में आ गया कि यूएसए भरोसे के लायक है नहीं और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं नहीं। तो फिर आगे एक घटनाक्रम होता है और इन्होंने जो है पाकिस्तान पर जो है भरोसा जताया। तो अरब इस्लामिक एमरजेंसी समिट, सॉरी ये समिट है, ये सबमिट नहीं है, ये समिट है, SUMMIT, ये समिट है, समिट, ये सबमिट नहीं है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो है दोहा में हुआ, जिसमें कि अरब लीग और IOC के जितने मेंबर्स हैं प्राय उसमें से सबों ने इसमें भाग लिया दोहा में। और उसमें एक प्रोपोज़ल आया कि एक इस्लामिक नाटो, जो ओरिजिनल नाटो है उसके आधार पर एक इस्लामिक नाटो की स्थापना की जाए, जो कि, और पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था कि हम बना लें। पाकिस्तान क्यों एग्रेसिव था, तो आपको मालूम है कि जितना मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें से पाकिस्तान ही जो है वह न्यूक्लियर पावर है। तो और कंट्रीज़ भी जो है उसके अलावा जो है, जो आप तुर्की देखेंगे, और तुर्की भी जो है ये भी उछल रहा था लेकिन थोड़ा कम उछल रहा था। कारण क्या है इनका कम उछलने का कारण कम ये है कि यह जो है ऑलरेडी अमेरिका के जो नाटो हैं, अमेरिका लेड जो वो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये सदस्य हैं। तो उतना ज़्यादा जो है इन्होंने हाय तौबा नहीं मचाया, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने जो है ज़रूरत से ज़्यादा हाय तौबा मचाया। पाकिस्तान इस अवसर को, जब कतर पर ऐसा हुआ तो ये आपदा व अवसर ढूंढ रहा है
इनको मालूम है। अभी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है दोनों देश में हुई, 4 दिन के लगभग जो है ये चला। तो चलने के बाद मुस्लिम कंट्रीज़ को ये लग रहा है कि इन्होंने इस चीज़ को झेला है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान जो है एक मिलिट्री पावर है, ये मुस्लिम कंट्रीज को लगता है, और न्यूक्लियर पावर भी है। तो इसीलिए इन देशों ने जो ये मीटिंग हुई, तो पाकिस्तान को इन देशों ने, यानी अरब लीग और IOC, इनके जो कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने इनको तरजीह दी कि भाई आप न्यूक्लियर पावर हैं और मिलिट्री भी आपके साथ ठीक ठाक ही है। और तकी ने भी जो है किया। अब आगे क्या हुआ कि वो हो ही रहा था कि इसी बीच में सऊदी अरबिया, एक घटनाक्रम होता है कि ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हो गया। तो साइन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो इस्लामिक नाटो बनना था वो तो बाद में आगे आने वाले दिन में ये पता चल पाएगा कि कितना उसका विस्तार होता है, कितने उसके कंट्रीज जो हैं उसको असली जामा पहना सकते हैं और कितने कंट्रीज उसमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन तत्काल नाटो के ही तर्ज पर देखिए कि ये सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने जो है एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट जो है, जिसको SMDA बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इन दोनों ने साइन कर लिया। और साइन जो किया उसमें अन्य बातों के अलावा जो एक बात है उसमें है कि एग्रेशन अगेंस्ट वन एज एन एक्ट अगेंस्ट बोथ, यानी अगर किसी एक पर हमला होता है तो वो दूसरे कंट्री पर भी हमला माना जाएगा। जैसे नाटो के कंट्री, नाटो वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप देखें कि अगर 32 कंट्री है तो अगर एक पर भी हमला होता है तो वो 32 पर जो है हमला माना जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो 2 ही कंट्री के बीच में हुआ अभी, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इन्होंने कहा है कि एग्रेशन अगेंस्ट वन एज एन एक्ट अगेंस्ट बोथ, यानी अगर एक पर हमला हुआ, यानी अगर सऊदी अरबिया पर हमला हुआ तो वो माना जाएगा कि पाकिस्तान पर हुआ, और अगर पाकिस्तान पर हुआ तो वो माना जाएगा कि वो सऊदी अरबिया पर हुआ। अब ये हम लोगों के लिए एक चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है? चिंता की बात महज इसलिए है क्योंकि अगर हम लोगों का जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा से विवाद रहा है और कई लड़ाइयाँ हम लोग की हो चुकी हैं, तो आने वाले दिन में अगर ऑपरेशन सिंदूर के तरह जो कि अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस ढंग का अगर कुछ और होता है तो क्या, अगर पाकिस्तान के साथ कोई कन्फ्लिक्ट इंडिया का होता है या वार ही हो जाता है, तो सऊदी अरबिया जिसका रिश्ता भारत के साथ बहुत अच्छा रहा है, तो क्या वह जो है उस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देगा? यह जो है हमारे लिए यक्ष प्रश्न है और चिंता का भी प्रश्न है। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, तो आपको पता है कि कंगाली के दौर से ये गुजर रहे हैं, लेकिन उस कंगाली के दौर से उबरने में सऊदी अरब इनको आर्थिक सहायता बहुत ज़्यादा देता है और उसको समय समय पर लोन भी देता है। तो ये जो है प्रभु प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, इनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला फैला दिए हैं, सऊदी अरब इसी बहाने हमको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, हर तरह से हमारी मदद करेगा, और उससे हम जो है अपना मिलिट्री ताकत तो बढ़ाएंगे ही, और साथ साथ क्या करेंगे कि अपना इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। तो दोनों का अपना अपना हित है। इनका हित ये है, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनका हित है कि चूँकि न्यूक्लियर पावर का साथ मिल गया, तो अगर आने वाले दिन में इजराइल है या अगर हुती ही है, जो ईरान से भी इनकी अच्छी बनती नहीं है, अगर वहीं से कुछ हमारे ऊपर कुछ हमला हुआ तो हम जो है कम से कम जो है न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान से जो है मदद ले पाएंगे, और ये हमारे लिए एक चिंता का सबब है। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, इसका हुआ क्या? तो चेंजेस इन मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स। देखिए, मिडिल ईस्ट में आप लोगों को मालूम है कि पहले जो है
वहाँ के दादा हुआ करते थे इजिप्ट जो मिस्र है, और सीरिया, इराक। आप अगर 11 के लगभग में देखें, विश्व 11 के लगभग में, तो उसके पहले आप देखते होंगे कि इनका नाम हम लोग सुनते थे। आजकल हम लोग किसका किसका नाम सुन रहे हैं? तो आजकल हम लोग नाम सुन रहे हैं टर्की का, ईरान का, और ये सऊदी अरबिया जो है, सऊदी अरबिया भी चाह रहा है कि हम भी जो है वहाँ का नेतागिरी मिडल ईस्ट का करें। तो अभी जो नाम आ रहा है उसमें टर्की है, ईरान है और सऊदी अरबिया है। तो ये जो है जियो पॉलिटिक्स में जो है वहाँ ये चेंजेस है। क्वेश्चन ऑफ अमेरिकन गारंटी, अमेरिका की गारंटी कितनी है? तो इन्होंने देख लिया, कतर ने तो देख लिया कि अमेरिका की गारंटी 0 है, कि जिनको हम $400 मिलियन का जो है गोल्डन जेट देते हैं, वो कह के जाते हैं कि जो है हर चीज़ ठीक रहेगा, और उन्हीं का जो है जो बैड कंट्री है इजराइल, वो हम पर हमला करता है और फिर ट्रंप कुछ नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें समय रहते सचेत भी नहीं करते हैं। कतर का ये भी कहना था कि समय से पहले हमको सचेत भी किए रहते कि इजराइल आप पर हमला कर रहा है तो हम अपना कुछ बचाव करते, लेकिन वो भी अमेरिका के द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद है एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट जो है आप देखेंगे कि सऊदी अरबिया पर जो है, सऊदी अरबिया इसीलिए चिंतित है, उनका भी जो है जैसे हुती विद्रोही वगैरह है, उनका भी झंझट है। इजराइल का भी उनको लगता है कि इजराइल जो है वो भी कहीं हमला ना कर दे, तो इजराइल मिलिट्री एक्शन को काउंटर करने के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए और अमेरिका गारंटी और चेंजन, ये कुछ कारण हैं जिस कारण से कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ इस समझो डिफेंस एग्रीमेंट को किया है। इंडिया पर इम्पैक्ट क्या है ये हम लोग को पता है कि आप देखे होंगे कि इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में बहुत बढ़िया रिश्ता था। दोनों देश में जो है कभी भी ये अचानक से जो है जो ये पाकिस्तान की ओर रुझान हुआ सऊदी अरबिया का, ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। दूसरा है कि बायलैटरल ट्रेड, जो भी हम लोग का ट्रेड चल रहा है, तो अगर ये रिश्ता और कुछ बिगड़ता है, हालांकि अभी तक सऊदी अरबिया से जो भी खबर आ रहा है तो उसमें वो लोग जो है अटैकिंग मोड में नहीं है, बिल्कुल डिफेंसिव मोड में है, ऐसा कुछ बोल नहीं रहे जिससे कि भारत और सऊदी अरबिया का रिश्ता बिगड़े। लेकिन आने वाले दिन में अगर पाकिस्तान से जो है उनकी नज़दीकी कुछ ज़्यादा बढ़ी और पाकिस्तान से तनाव हम लोग को ज़्यादा हुआ तो निश्चित तौर पर जो है रिश्ता बिगड़ेगा और उस स्थिति में हम लोग का ट्रेड बाधित होगा, रीजनल इम्बैलेंस ऑफ पावर भी होगा। और एक जो बहुत बड़ी चिंता का विषय हम लोग के लिए है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या उस स्थिति में अगर कोई वार ही हो जाता है तो क्या सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ खुलकर समर्थन पे आएगा? हालांकि अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को देखें तो उनका कहना है कि हाँ, जब ये एग्रीमेंट में हुआ है तो बिल्कुल वह जो है इन केस ऑफ ए वार सऊदी अरबिया हमारे साथ खुलकर आएगा। लेकिन सऊदी अरब के तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है। तो यही है आज की कहानी जो कि हम लोग समझ पाए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।